इंदौर शहर के ट्रैफिक को सुधारने के लिए किस किस तरह की कवायदी की जा रही हैं, ये पूरा शहर जानता है, जनप्रतिनिधि जानते हैं, अधिकारी जानते हैं और वे लोग भी जानते हैं जो शहर के ट्रैफिक को सुधारना चाहते हैं। लोक सेवा वाहनों की कितनी ज़रूरत है, ये शहर की जनता जानती है, नेता जानते हैं, अधिकारी जानते हैं। इसके बावजूद भी लोक सेवा वाहन उपलब्ध नहीं है। ये बात ज़रूर है कि अब शहर में मेट्रो लाने की तैयारी की जा रही है, लेकिन उसमें भी कई सारे सवाल खड़े हो चुके हैं। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एस कुटुम्बली जी, जो एक बड़े इंजीनियर हैं। उन्होंने मेट्रो प्लान के अंदर कई सारी सलाह भी दी थी और उस सलाह पर सरकार अमल भी कर रही है। हम जानते हैं कि मेट्रो के आने से क्या इंदौर शहर के ट्रैफिक में कुछ सुधार होगा, लोगों को कुछ फायदा मिल पाएगा। बहुत स्वागत है आपका स्वतंत्र समय में सर। धन्यवाद सर, मेट्रो आ रही है, ये हम कई सालों से देख रहे हैं। उसका ट्रायल भी हो चुका है एक बार और अब कहीं ना कहीं काम चलता है, बंद हो जाता है, चलता है, बंद हो जाता है। और अभी एक बड़ा रोड़ा आ रहा है कि इसको जब शहर में लाया जाएगा तो किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या मेट्रो इस शहर के लायक है। देखिए, इंदौर शहर बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। आज लगभग 35-36 लाख की पॉपुलेशन कही जा रही है और ये जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, इंदौर शहर और तेजी से विकास होता जाएगा। और अभी मेट्रोपॉलिटन टाउन की भी बात चल रही है, तो इंदौर और बढ़ेगा। जब इंदौर बढ़ता जा रहा है तो नेचुरली पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो ट्रैफिक वाहन भी बढ़ेंगे। और ट्रैफिक वाहन बढ़ेंगे तो हम अब देखते हैं कि आए दिन इंदौर में कहीं भी ट्रैफिक जाम लगता है। सिटी में जाना हो तो बड़ी दिक्कतें होती है कि आप एक तो पहले तो जाओगे कैसे और जाओगे तो पार्किंग कहाँ करोगे। और अभी हम इंदौर बड़ा शहर जरूर बनता जा रहा है, पर हमारी वो कस्बाई मानसिकता अभी तक नहीं गई है। आज भी अगर मुझे कहीं जाना है तो मैं दुकान के सामने गाड़ी खड़ी करूंगा और वहां से उतर के 1 कदम 2 कदम चल के दुकान पे जाऊंगा। ये मेरी मानसिकता है। जबकि अगर हम मुंबई जैसे शहरों में देखें तो लोगों को बड़ी दूरी तक चलते रहने की तो आदत ही होती है। लोकल पकड़ना है, अपने घर से निकलते हैं, जाते हैं, पहुंचते हैं, तो घर से बस स्टॉप तक चलना है यार, बस स्टॉप से वहां उतर के स्टेशन तक चलना है। तो चलने की उनकी आदत होती है, जो हमारे इंदौर शहर में नहीं है। ये भी लोगों को विकसित करना पड़ेगी कि कहीं मुझे पार्किंग करना पड़ रहा है और थोड़ा बहुत चल के जाना है, 1-8 किलोमीटर चल के जाना है, तो मुझे तैयारी रहना पड़ेगी। सर, आपको क्या और लगता है जो मेट्रो आ रही है, ये प्रोजेक्ट कब तक के बन जाना चाहिए, ताकि जो आपने कहा कि जैसे 35-40 के आसपास हमारी आबादी होगी, लोगों में अवेयरनेस आना जरूरी है, तब वो मेट्रो का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो क्या ये प्रोजेक्ट जल्दी आ जाएगा तो उसका फायदा मिल पाएगा। निश्चित फायदा मिलेगा, क्योंकि अब जैसे मैं मेरा उदाहरण दे सकता हूँ। मैं पहले राजवाड़ा के पास में किशनपुरा में रहता था। वहां से छोड़ के आए हुए मेरे को करीब 30-35 साल हो गए, पर आज अगर उस एरिया में मुझे जाना है तो मैं अपनी गाड़ी नहीं ले जा सकता, क्योंकि एक तो ट्रैफिक और दूसरा पार्किंग प्रॉब्लम। तो अब मैं या तो टैक्सी लेता हूँ, ऑटो लेता हूँ, जाता हूँ। अब अगर मेट्रो आएगी तो ऑटोमेटिकली मैं मेट्रो को पसंद करूंगा। तो जिस जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे लोगों की नीड बढ़ती जाएगी, तो अपने आप लोग उस सुविधा को वापरने लगेंगे। हाँ, ये हो सकता है इनिशियली कुछ आदत बनते बनते टाइम लगे, तो एकदम से तो नहीं होगा कि आज मेट्रो चालू हुई, कल से मेट्रो फुल हो रही है और प्रॉफिट में चल रही है, नहीं होना है। ये भी हम समझ ले अच्छे से। इसको लोगों की रफत में आते आते थोड़ा टाइम लगेगा, पर एक बार एस्टेब्लिश हो जाने के बाद लोग निश्चित ही रूप से मेट्रो को यूज करेंगे और उसका फायदा होगा। अगर आपको सिटी के मेन शहर के अंदर जाना है तो आप कहीं से भी आसानी से पहुंच सकते हो। तो लेकिन एक सवाल ये खड़ा हो रहा था, जब मेट्रो को शहर में ले जाया जा रहा था और जब जमीन के अंदर उतारा जा रहा था उसको, और उस पर कई सारे विवाद खड़े हो गए, कई सारे मार्केट्स उसमें डिस्टर्ब हो रहे थे, व्यापारियों ने विरोध कर दिया, जनप्रतिनिधि भी उस पर पसंद नहीं कर रहे थे। लेकिन आपने आपकी तरफ से सरकार को, जो इस प्रोजेक्ट के संचालक हैं, उनको क्या सलाह दी। देखिए, ये थोड़ी सी एक दुख की बात मैं कह सकता हूँ कि जो प्लानिंग की गई थी, शायद जिनने प्लानिंग की थी उनने शहर घूमा नहीं होगा। मेट्रो को मेजॉरिटी सेक्शन में ओवरहेड प्लान किया गया और एमजी रोड पे लाके हुकुमचंद घंटाघर के आगे से लेके और नीचे उतारने के लिए
18 मीटर ऊपर के लेवल से मेट्रो आपकी चल रही है, उसको आपको नीचे -8 मीटर ले जाना है। आप ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में कम से कम 1.5 किलोमीटर की लंबाई चाहिए। ओपन कट आएगा, जब मेट्रो नीचे जाएगी तो साइड रोड में ओपन कट आएगा। आज एमजी रोड पे अभी आप जैसे बता रहे थे कि आप आए तो 4 सिग्नल तक आप चौराहा क्रॉस नहीं कर सके। आज जब एमजी रोड की पूरी चौड़ाई अवेलेबल है तब ये हालत है। आप सोचिए आने वाले समय में और भी ट्रैफिक बढ़ेगा तो और हालत खराब होगी। और ऐसे में आप एमजी रोड का आधे से ज्यादा का पोर्शन अगर मेट्रो को नीचे उतारने के लिए दे देंगे तो बचे हुए चौड़ाई में क्या ट्रैफिक जाएगा, कैसे जाएगा? तो ये तो मतलब जिसको हम कहना चाहिए ब्लंडर था। और ये ब्लंडर दूर करने के लिए हमारे इंजीनियर्स की जो टीम है उनको बहुत प्रयास करना पड़े समझाने के लिए कि भाई ये इस तरह का नहीं होना चाहिए। तो अल्टीमेटली जाके धन्यवाद देना चाहूंगा मैं शासन को कि उनने मंजूर किया और बंगाली चौराहे से मेट्रो अंडरग्राउंड जा रही है। तो मेन सिटी जो है हमारा उसका वर्तमान ट्रैफिक कहीं डिस्टर्ब नहीं होगा और इससे निश्चित फायदा होगा। हाँ, उससे कॉस्ट बढ़ी है, थोड़ा समय भी बढ़ेगा, पर कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो इतना समय तो लगना लाजमी है। और मेट्रो आने से इंदौर शहर को निश्चित ही फायदा होगा। मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है कि मेट्रो कब तक आ जाना चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। जैसे आपने अभी कहा कि टाइम भी लगेगा, लेकिन किसी प्रोजेक्ट की एक लिमिट होती है, क्योंकि शहर की आबादी रोज बढ़ रही है, शहर में वाहनों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है, लोग रोज परेशान होते हैं यातायात ट्रैफिक को जाम को लेकर। ये कब तक आ जाना चाहिए? जैसे कुछ काम तो हमें दिख भी रहा है, और ये बाकी बचा काम कितने समय में पूरा हो जाना चाहिए? क्योंकि हम देख रहे हैं देश भर में और भी स्थानों पर मेट्रो के काम चल रहे हैं, वहां पर गति काफी तेज है। देखिए, हम तो चाहते हैं कि डू इट यस्टरडे, कल ही चालू हो जाना चाहिए थी, पर हर प्रोजेक्ट को समय लगता है, हर चीज की अपनी अपनी कठिनाइयां होती है। तो ये इंजीनियरिंग जो कर रहे हैं उनकी कठिनाई को भी हमें समझना चाहिए। अब जैसे पहले प्लान था, मैंने बताया कि एमजी रोड पे उतारना, पूरी सिस्टम पूरी प्लानिंग उस हिसाब से चल रही थी। अब बंगाली चौराहे से नीचे से उसको लाना है, तो उसमें सॉइल इन्वेस्टिगेशन भी इन्वॉल्व होगा, उसमें प्रोजेक्ट कॉस्टिंग भी इन्वॉल्व होगी, उसमें नए टेंडर्स भी आएंगे, तो थोड़ा समय तो लग सकता है और उतना पेशेंस हमें रखना चाहिए। और जो भी टीम काम कर रही है, अभी तक का प्रोग्रेस तो काफी अच्छी पेस से हुआ है, तो हमें आशा करना चाहिए कि आने वाले समय में भी प्रोग्रेस जो है अच्छे से होगा, जल्दी से होगा। थोड़ी शांति रखें हम, इतने सालों तक हमने शांति रखी है, 1-2 साल की बात है, उतने में तो निश्चित चालू हो जाएगा, पर उतना हमें करना चाहिए। बहुत धन्यवाद। हमसे बात कर रहे थे एसएस कुटुंबली जी, जो इंजीनियर हैं, सलाह देते हैं इंदौर शहर के विकास को लेकर। मेट्रो को लेकर भी उन्होंने और उनके साथियों ने जो सलाह दी है वो बिल्कुल सही है कि मेट्रो जो एमजी रोड से अंडरग्राउंड होने वाली थी, अब उसे बंगाली चौराहे से अंडरग्राउंड किया जाएगा। निश्चित रूप से किसी भी काम में वक्त जरूर लगता है। उम्मीद भी की जा सकती है कि आने वाले समय में इंदौर मेट्रो शहर कहलाएगा और जल्द ही यहाँ पर मेट्रो भी चलेगी, जिससे लोगों को जाम से निजात मिलेगी और एक अच्छा लोक सेवा वाहन उपलब्ध हो पाएगा। कैमरा पर्सन कमल के साथ अरशद खान, स्वतंत्र समय, इंदौर।